दिल्ली में शरद पवार गुट की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद ही फैसला लगभग 4:30 बजे होने वाला है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता हरियाणा से आए हैं, कुछ जगह पर जहां एनसीपी का जनाधार है वहां के विधायक भी पहुंच चुके हैं और अब यही कोशिश है कि यहां से एक मजबूत दावेदारी पेश की जाए। शरद पवार गुट यही चाहता है। यहां थोड़ी देर पहले मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, शरद पवार के साथ हम सभी हैं। तो ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी हम दे रहे हैं। 4:30 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको ये भी जानकारी दे दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत हद तक स्थितियां साफ हो जाएंगी कि आगे कानूनी दांवपेच पर क्या फैसला लिया जाना है, कानून किस तरह की प्रक्रिया को अपनाना है, कानून क्या कहता है। इन तमाम चीजों की बातचीत भी वरिष्ठ वकील अंदर मौजूद हैं, उनसे की जा रही है और आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत वक्त बाकी है, उसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या फैसला लिया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए जी हरियाणा से, करनाल से। मराठा वीरेंद्र इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको बुलाया गया या आप ऐसे ही आए? ऐसे हम हमदर्दी में आए हैं। अच्छा। बुजुर्ग आदमी, हाँ। उनको धोखा दिया है, जो धोखा दे वह नहीं, वो कभी आगे नहीं जाता। ये शरद पवार जी फिर भी जवानों की तरह काम करके आगे बढ़ेंगे। हाँ। लेकिन अजित पवार का कहना है कि एक उम्र हो गई है, अब छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को आने देना चाहिए। राजनीति में कोई उम्र नहीं होती। अच्छा। जिसका दिमाग और सेहत काम करे नहीं, कोई उम्र नहीं होती इसमें। तो अजित पवार ने तो अपने 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन बता दिया। कहाँ उन अन्यों का है? फोटो दिखाओ जो उसके पास है। भाई कितने आदमी है, फोटो दिखाओ उनके। फोटो दिखाए तो उन्होंने वही 9-10 ले रहे, 8 मंत्री हैं और एक उप मुख्यमंत्री। राज्यपाल के सामने परेड तो करवानी चाहिए थी, जितने विधायक। हाँ, राज्यपाल के सामने परेड करवानी चाहिए थी, उनके एफिडेविट होंगे कुछ, तभी तो पता लगता ना कितने विधायक उसके साथ हैं। और जो से विधायक गए उनकी भी सीमा है। पवार साहब कह रहे जो भाई समय पे गए ठीक है, और उनमें से कुछ विधायक आएंगे और बस से उतर कर जैसे सांसद आया हमारा। अच्छा, आप लोगों की क्या मांगे? क्योंकि 4:30 बजे तक रणनीति साफ हो जाएगी, क्या अंदर से ये भी खबर आ रही है रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? आपकी क्या मांगे? आप क्या चाहते हैं कार्यकर्ता के तौर पर? हम तो ये चाहते हैं शरद पवार जी को पावर मिले और आने वाले टाइम में देश की सेवा करें। और ये जो शिंदे वाला हल होना है इसका, अजीत कुमार का भी जैसे शिंदे का आया नहीं, अरे बाहर निकलने लग रहा शिंदे भी, उसको तो तख्ते में 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए। शिंदे भी नहीं को हमारी क्या वैल्यू? इसके पास तो 9 आदमी आए, 8 मंत्री बन गए, आप उप मुख्यमंत्री बन गया, हमारे क्या वैल्यू? वो अकेला बन रहा है। आप सुन रहे हैं शरद पवार के समर्थक हैं और इन लोगों के जहन में, मन में बहुत गुस्सा भी है। उनका कहना है कि जो हुआ है वो ठीक तरह से नहीं हुआ है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बड़ी और अहम बात तो यही है कि इस वक्त बैठक चल रही है अंदर कानूनी दांवपेच की, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनी रूप से क्या प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी, अब ये देखना होगा। लेकिन एक पोस्टर जरूर मैं दिखाना चाहूंगा। मैं पोस्टर दिखाऊं उससे पहले हमारे सहयोगी सुमित इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुमित, जरा बताइए वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और इंतजार इसी बात का है कि आखिर शरद पवार इस बैठक के बाद आखिर किस तरीके का निर्णय यहां पर लेते हैं। इस वक्त एनसीपी के दफ्तर में, वो एनसीपी जो अजीत पवार गुट की है, तस्वीरें जरा मेरे सहयोगी आपको इरफान यहां पर दिखाएंगे। ये वो नया ऑफिस है जो अजीत पवार गुट की तरफ से यहां पर बनाया गया है। इरफान जरा अंदर भी आइए, यहां पर आप देखिए, क्योंकि सुबह से ही जो लगातार जो कार्यकर्ता है उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। जो कुछ जो लोग हैं वो यहां पर लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। आप लोग कहां से आए? हम लोग मुंबई के, यहाँ के ही है लोग। अच्छा, मुंबई के। तो अभी यहाँ पर अजीत पवार गुट की तरफ से नया ऑफिस खोला गया है, किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? हमारा तो नेटवर्किंग का काम है, हम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? इंटरनेट नेटवर्किंग का काम चल तो लगातार कुछ काम भी जिस तरीके से यहाँ पर सभी चल रहे हैं। हालांकि जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो सुबह लगातार यहाँ पर जो है भीड़ बनी हुई थी, और अभी भी आप यहाँ पर देखिए जो लगातार इस ऑफिस में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है शरद पवार गुट का जो अभी तक का जो एनसीपी का ऑफिस रहा है उसे बदलकर मंत्रालय के बिल्कुल ठीक सामने अजीत पवार गुट की तरफ से इसका जो है शुरुआत यहाँ पर की गई है। खुद अजीत पवार ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी और लगातार लोग संपर्क यहाँ पर
साध रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का बड़ा उलटफेर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला है मृदुल, अब ये देखना है कि इसके बाद आज एनसीपी सुप्रीमो जो अभी तक शरद पवार रहे हैं, जो शरद गुट है, वो किस तरीके का डिसीजन यहां पर लेता है। और इसी वक्त दिल्ली में जहां पर आप मौजूद हैं, शरद पवार वहां पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता यहां पर भी धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे इन तमाम चीजों को वो हैंडल करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है, थोड़ा इरफान आगे आइए, कुछ और लोग भी यहां पर, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर कैसे अब जो चीजें बिगड़ी हैं उन्हें शरद पवार क्या अपने खेमे में यहां पर कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ शिवसेना के पहले सुप्रीमो रहे उद्धव ठाकरे ने झेला, उद्धव गुट ने जो कुछ झेला, वैसी ही परिस्थितियां कहीं ना कहीं यहां पर भी बनती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। उन तमाम सिचुएशन को आखिर कैसे हैंडल किया जाता है, कुछ लोग और यहां भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, कहां से आए आप? कर्जत से। अजीत पवार गुट को समर्थन करने के लिए? नहीं, हम लोग बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से। जो भी हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेते हैं उसका हम हमेशा स्वागत करते हैं, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत ही है, और इससे बीजेपी को मदद ही होगी। और हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस नई राजनीति से बहुत परिवर्तन आएगा, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है, और आगे भी इस विकास की राजनीति को, ये डबल इंजन की, लोग कह रहे हैं कि आपने मुसीबत में डाल दिया शरद पवार गुट को। शरद पवार गुट से हमें कोई लेन देन नहीं है, हम सीधा बोलते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी और हम इस राष्ट्र के विकास पे चलते हैं। मोदी जी के सपने तो जो बीजेपी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और जाहिर है क्योंकि अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं।